हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थंबनेल देखकर पता चल ही गया हो कि ये साइंस की क्लास होने वाली है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से हम लोग खंड अ के प्रश्न, सारे हम लोग खंड अ के प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न देख लेंगे, कार्य निर्देश देख लेंगे। पढ़ा रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक केवल वाणिक प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 40 × 1 मतलब 40 विकल्प हैं। हम लोगों को ओ मार्क शीट आंसर की पे भरना है। इसे भरना है ओ मार्क शीट पे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को भरना है। तो जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस साथ दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन को एक दिन में हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे, 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 20 नंबर का रहेगा आपका। तो बिल्कुल आपको भी लोड नहीं पड़ेगा और सामने वाले को भी देखेंगे तो लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन है ए 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंसों में फोकस दूरी की संख्या होती है, तो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 2 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ से कि प्रश्न नंबर 2 कि किसी लेंस के बाहरी ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अवतल लेंस कहते हैं, या समतल लेंस कहते हैं, या उत्तल लेंस कहते हैं, या समतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका देखिए, कह रहा है किसी लेंस के बाहरी ओर उभरा हुआ 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस कहते हैं। साथ हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है हमारे सामने कि रोगियों को नाक, कान, गले आदि जैसे जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। कहता है कि डॉक्टर किस चीज़ का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण ऑप्शन है, समतल दर्पण इनमें से कोई नहीं, या अवतल दर्पण। तो ये ऑप्शन आपको बताना है कि जो रोगी होते हैं नाक के, कान के, गले के, तो डॉक्टर जब जांच करता है तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इस अवतल दर्पण इसका सही हो जाता है। साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि फोकस के अपवर्तनांक कितने नियम में बांटे गए हैं? 3 नियम, 4 नियम, 1 नियम, 2 नियम दिए गए हैं। तो कह रहा है कि फोकस के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस साथ तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिका करें, प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। आपको बोर्ड के लिए हर चैप्टर के हम रोज़ प्रतिदिन आपका 20 प्रश्न लेकर आने वाले हैं। तो इसी साथ दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। जो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो ऑप्शन है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5वां का तो ये बता दे रहे हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप टीन पढ़कर दोनों यहाँ पर देखिए, तांबे का, टीन का दोनों का दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टीन और तांबा दोनों का होगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो अब देखिए, जिन विद्युत प्रवाहित आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जैसे विद्युत धारी, विद्युत चुम्बक चालक, या ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने ऐसे मिलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल देख कर मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपका राइट आंसर है ये प्रश्न नंबर ए इसका राइट आंसर है विद्युत धरोधि। ये ए नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही है। इसी तरह हम लोग प्रश्न नंबर 5वें की, क्या प्रोटीन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7वां का राइट आंसर है, एकदम आपको एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो नहीं लेता है, ये भागे नहीं लेता है, तो इसका इसका कोई उससे वसूले नहीं रहता है। तो इसी तरह हम 8वां क्वेश्चन पर चलेंगे। 8वां प्रश्न हम लोग का है
कि परिपथ में कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो किससे नापा जाता है? अमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनोमो से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8वां का जवाब देंगे। तो इसमें नापा जाता है किससे? परिपथ में विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्टमीटर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहे हैं। टेवर है, ये तीसरा है, नाइट्रोन है, हाइड्रो है। तो इसको ऑप्शन से आप लोग बताएंगे कि क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, राइट आंसर है। यहाँ से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। आठवां हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोधक क्या होता है? जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या होता है? घटता है या बढ़ता है, या बढ़ता घटता दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10वां का आंसर देना है कि जब भी ताप बढ़ाएंगे तो चालक में प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस साथ हम लोग चलते हैं 11 प्रश्न पे। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र चुम्बक के ध्रुव होते हैं। तो क्या होते हैं? तो महत्तम होते हैं, निम्नतम होते हैं, या सामान्य होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर देना है हम लोग को। तो इसका अपर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, ए सब महत्तम का सही है। इस साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। तो कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 12 का आंसर है। तो इसको हम m बराबर लिखते हैं v/u, जिसे कहते हैं क्या चीज़? आवर्धन कहते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा हम लोग को 11 के बाद हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। 12 प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 13 आ जाता है। 13 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बढ़िया से इसको देखेंगे। एल्कोहल का अपर्तनांक क्या होता है? तो ये आपका किताब का प्रश्न है, अच्छा सा है। एल्कोहल का अपर्तनांक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1.33 है, होता है, 1.65 होता है, 1.36 होता है, 1.31 होता है। इसका ऑप्शन है। तो एल्कोहल का अपर्तनांक होता है, तो इसका ऑप्शन है 1.36 है, इतना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी तरह हम लोग अगला नंबर देख लेंगे इसका 14 नंबर कह रहा है कि नेत्र लेंस का समायोजन किया जाता है। नेत्र लेंस का समायोजन किया जाता है तो किससे? तो आप लोग को आइरिस द्वारा, नेत्र द्वारा, सिलेरिया पेशिया द्वारा, या कार्निया द्वारा। तो आप लोग को 14 का आंसर देना है। तो आप लोग का राइट आंसर देना है, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, सुजीत कुमार, ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, सिरिया पेशियो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस साथ हम लोग देखेंगे क्या नंबर 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो आप लोगों को ऑप्शन है 100 Hz, मैंने हर्ट्जन होता है, 40 हर्ट्जन, 50 हर्ट्जन और 60 हर्ट्जन। तो इसका 15 का ऑप्शन देना है राइट आंसर। तो इसका होता है सी, ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्जन। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फैराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज की जिसमें ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन का नियम, ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दिया, दोनों इन्होंने ही दिया था, फैराडे ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर दोनों में से एक नहीं देता है, किसी एक देता है तो मारेंगे, लेकिन ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस धारावाही परिनलिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है? समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों को 17 का ऑप्शन देना है। तो इनमें से सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है। क्या होता है? आप लोग को ऑप्शन नंबर ए सामान्य होता है, यहाँ से आपका आंसर होता है।
प्रश्न नंबर 18, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर देना है 18 का। तो 18 का डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही, प्रिज्म। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। इस साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 की तरफ। रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग को? तो आप लोगों का नीचे राइट आंसर दीजिए, कमेंट करिए। आप लोग बहुत सारा इसमें आप लोग बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन देना है राइट आंसर अभिनेत्र लेंस होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 20वें पे। अब देख लेंगे 20वां क्वेश्चन हम लोग का लास्ट रहने वाला है, अगले दिन में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट में। कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के किस भाग की किरण, रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो एक बार और सुनिए, कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है तो किसका प्रकाश अधिक होता है। इस साथ दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी का करें दबा दे। इससे कागज जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो में अंत तक बनने के लिए अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें।